हरे कृष्णा। भरत जी कहते हैं, मैं भगवान का हूँ, मुझको लौकिक संपत्ति का जरा भी लोभ नहीं है। भरत जी बोलते बोलते द्रवीभूत हो गए, आंखें आंसुओं से सज्जल हो गई, रोमांच हो आया। मेरे लिए श्री सीताराम जी कंदमूल खाते हैं, यह विचार करके मन में आया कि भरत जी अतिशय व्याकुल हो गए, आंखों में अश्रुधारा बह चली। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत कदाचित गिर जाएगा। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, उन्होंने भरत जी के दोनों हाथ पकड़कर पास बैठाया। आज अयोध्या की प्रजा को भरत जी प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लग रहे हैं, प्राणों से भी अधिक प्यारे लग रहे हैं। सबको ऐसा लगने लगा कि कैकेयी जैसा उसका पुत्र नहीं है, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है। भरत चरित्र में तुलसीदास जी की भी समाधि लग गई लिखते लिखते। तुलसीदास की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, सोचने लगे कि वाह, भरत का कैसा प्रेम है राम के प्रति। भरत जी का राज्याभिषेक करने की सबकी इच्छा थी, परंतु भरत जी ने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। तुमको कोई 2000 रुपया दे तो क्या तुम लेने में नाही करोगे? तुम तो हाथ जोड़कर आभार के साथ उसको स्वीकार कर लोगे। आहा, आपने हमको 2000 रुपया दिया, मन में मनाओगे कि कोई दे तो कोई कर ही क्या सकते थे। भरत जी तो कौशल्या माँ की आज्ञा थी कि तुम गद्दी पर बैठो, गुरुदेव की भी आज्ञा थी कि गादी पर बैठो। माँ की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म है। परंतु भरत जी ने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, राज लेना स्वीकार नहीं किया। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि माँ का संबंध देश से है, आत्मा का संबंध राम जी के साथ है। देह की ही कोई माँ है, देह की ही कोई पिता है, परंतु आत्मा का पिता माता बंधु तो परमात्मा है, परमात्मा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वसम में रामचंद्रो दयालुर्नानन्यम जाने नैव न जाने न जाने। धर्म दो प्रकार का है, देह धर्म और आत्म धर्म। भरत जी का देह धर्म ऐसा कहता था कि माता कौशल्या की आज्ञा का पालन करके गद्दी के ऊपर बैठें, परंतु आत्मा का धर्म है परमात्मा के चरणों में जाना। भरत जी का आत्म धर्म कहता है कि मैं वन में जाकर रघुनाथ जी की शरण लूँगा। आत्म धर्म में देह धर्म विघ्न करे तो देह धर्म को गौण मानकर उसका त्याग कर देना चाहिए, आत्म धर्म का पालन करना चाहिए। और इसी से भरत जी ने कहा है, मुझे गद्दी के ऊपर नहीं बैठना है, मुझे तो चित्रकूट जाना है। प्रहलाद जी को उनके पिता ने आज्ञा दी कि तू परमात्मा की भक्ति न कर। प्रहलाद जी ने यह आज्ञा नहीं मानी। प्रहलाद जी ने किसी दिन भी पिताजी को सम्मुख जवाब नहीं दिया, माताजी को दूसरी किसी की आज्ञा का भंग नहीं किया। प्रहलाद जी पिताजी की सेवा करते थे, परंतु भक्ति परमात्मा की करते थे। भागवत में गोपियों की कथा आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण परमात्मा की बांसुरी की आवाज़ सुनकर गोपियां दौड़ती हुई वृंदावन में भगवान के चरणों में गई हैं। उस समय भगवान गोपियों को घर वापस जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु ने गोपियों को देह धर्म का उपदेश किया है, गोपियों को पति की सेवा में जाने का आदेश दिया प्रभु ने। गोपियों ने उनको आत्मधर्म से जवाब दिया, पति तो देह का पति है, इस शरीर का ही कोई पति होगा, इस शरीर का ही कोई पिता होगा, परंतु आत्मा का न कोई पति है न कोई पिता है। आत्मधर्म तो परमात्मा को प्राप्त करना है। स्त्री धर्म है कि पति की सेवा करें, परंतु जो स्त्री नहीं, जो शुद्ध चेतन आत्मा है, वह किसकी सेवा करे?
स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ये तो देह के धर्म है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री पुरुष से अलग भी नहीं है। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। प्रभु आपने यह तो देह धर्म समझाया है, परंतु आत्म धर्म का क्या हो? शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा को छोड़कर कहाँ जाए? देह धर्म और आत्म धर्म का जहाँ विरोध होता है, वहाँ महात्मा देह धर्म छोड़ देते हैं। माता पिता इस शरीर के माता पिता हैं, आत्मा के माता पिता तो मेरे परमात्मा हैं, मेरे श्याम हैं, मेरे घनश्याम हैं। परमात्मा के मार्ग में जाने में माता पिता अटकावे तो माता पिता को भी त्याग देना चाहिए। इस समय थोड़ा भी अटकावे तो लोग माला त्याग देता है और परमात्मा को त्याग देता है। मीराबाई के चरित्र में आता है कि लोगों ने जब मीराबाई को बहुत त्रास दिया तब ये व्याकुल हो गई। उन्होंने तुलसीदास महाराज को पत्र लिखा, मैं 3 वर्ष की थी तब से ही अपने गिरिधर गोपाल की परिणीत हूँ। ये सगे संबंधी मुझको बहुत त्रास देते हैं, अब मैं क्या करूँ? तुलसीदास जी ने चित्रकूट में जवाब लिखा था, जाके प्रिय ने राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी समय यद्यपि परम स्नेही। जिसको श्री सीता राम जी प्यारे न लगे, श्री राधे श्याम जी प्यारे न लगें, ऐसा कोई परम स्नेही होवे तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि घर के लोगों को मन चाहिए नहीं, घर के लोगों को तो तन और धन चाहिए। ईश्वर को तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ईश्वर को तो सिर्फ मेरा निर्मल मन चाहिए। कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्र के घर लग्न प्रसंग है, तुम मुझसे कहो कि भाई मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करूँगा, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, परंतु मैं अपना मन तुमको देता हूँ। तो अगला कहेगा कि तेरा मन लेकर मैं क्या करूँगा? झाल बजाऊँगा? तू मेरे घर आवे, मेरा कुछ काम करे, मुझको कुछ दे तो लाभ है। मानव तन और धन मांगता है, ईश्वर मन मांगते हैं। परमात्मा को धन नहीं चाहिए, वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति को धन से कोई राजी नहीं कर सकता। परमात्मा को किसी के तन की जरूरत नहीं, परमात्मा को तो सिर्फ निर्मल मन की जरूरत है। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोह छल कपट छिद्र न भावा। भरत जी का मन राम जी के चरणों में है। भरत जी की निष्ठा है कि राम भक्ति में कोई विघ्न करेगा तो मुझे नहीं मानना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। संसार के विषय जिसको बहुत मीठे लगते हैं वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वही भगवान का भक्ति करता है। भरत जी ने राज्य लेने की मनाही कर दी, कहा मुझे तो राम जी की सेवा में जाना है, मुझे इस राज्य की सेवा में नहीं जाना है, मुझे श्री राम जी के दर्शन करने हैं। मैं रघुनाथ जी के शरण में जाऊंगा, सिंहासन पर तो मेरे सीता राम जी विराजेंगे। सबको बहुत आनंद हुआ। अयोध्या की प्रजा श्री राम के लिए तरसती थी। तमसा नदी के किनारे मध्य रात्रि में सबको गाढ़ निद्रा आई थी और उसी समय राम जी ने वहां से प्रयाण किया था। तब से कितने ही लोग उपवास करते थे, कितने ही लोग एक बार भोजन करते थे, कितने धरती के ऊपर सोते थे। इन सबको अयोध्या की प्रजा को चित्रकूट में जाकर सीता राम जी के दर्शन करने की तीव्र आतुरता थी, व्याकुल थे।
सबने गुरु वशिष्ठ जी का वंदन करके कहा कि गुरु जी हमको भी आज्ञा हो तो हम भी चित्रकूट भरत और आप सबके साथ चलें। मंत्री महाजन लोग सबने भरत जी का वंदन करते हुए प्रार्थना की, आप चित्रकूट जाओ तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हमको भी लेकर चलो, हमको भी श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। हमको श्री राम के दर्शन की बहुत आतुरता है, दिल तड़प रहा है राम के लिए। भरत जी ने कहा कि जिनकी चलने की इच्छा हो वे चल सकते हैं मेरे साथ। कल सवेरे यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा। सर्वत्र आनंद ही आनंद हो गया। आने वाले कल सवेरे श्री राम दर्शन के लिए जाएंगे। भरत जी के कारण ही हमको श्री राम का दर्शन प्राप्त होंगे। इसलिए अयोध्या की प्रजा को आज भरत जी प्राण से भी प्यारे लगने लगे। जो परमात्मा का दर्शन करावे, जो प्रभु के मार्ग में भेजे, वही प्यारा लगता है, उसी को प्यारा लगना चाहिए और उसी के शरण में न जाना चाहिए। दर्शन की इतनी आतुरता थी कि आज का दिन कब पूरा होगा, रात्रि कब पूरा होगी, सबको बेचैनी हो रही थी, किसी को निद्रा नहीं आ रही थी। सब लोग व्याकुल थे, सब लोग भरत जी के विषय में सोचते थे, श्री सीताराम जी के विषय में सोचते थे कि कल सुबह हो, कब सुबह हो कि हम लोग यहाँ से अपने श्री सीताराम के समीप पहुँचें, अपने श्री सीताराम के पास जाएं। हरे कृष्णा, यही व्याकुल हम लोगों को मन में भी होनी चाहिए कि कब हम लोगों की सुबह हो, कब इस माया का सुबह हो, कब इस माया से हम जागे हैं कि प्रभु के शरण में जाकर हम लागे हैं, घनश्याम के शरण में लागे हैं।